साथियों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको अब डेली यहाँ से हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए टीजीटी पीजीटी डीडी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे यूपी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षाएं अब जल्दी ही होने वाली हैं, आपको पता ही है। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया? क नंबर है गियर्सन, ख है वोल्टेयर, ग नंबर है डॉक्टर नागेंद्र, घ नंबर है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से बताइए कौन सा होगा। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा वोल्टेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यदि आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाई ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ठीक है, तो यहाँ इसमें दिया है क नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख जॉर्ज गियर्सन, ग नलिन बिलोचन शर्मा, घ शिव सिंह सेंगर। तो इसमें सही जवाब बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? क गियर्सन, ख गार्दाशी, घ विलियम जोन्स, घ रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से बताइए चारों में से कौन होगा। तो चलिए बताइए, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गार्दाशी ने। ठीक है। इस्तवार द ला लिटरेटिव हिंदवी हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? इस्तवार द लिटरेटिव हिंदू हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अब चारों ऑप्शन ना देखेंगे क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम तुरंत का तुरंत आंसर बताएंगे। ठीक है। इस्तवार द लिटरेटिव हिंदवी हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो बताइए कौन है। अभी देखा गया तो गार्दाशी हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखक के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? ठीक है, तो बताइए किसका है इन चारों में से। तो इसका सही जवाब है इलियट, टी.एस. इलियट की। ठीक है, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है आपका, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो इन चारों में से आप बताइए कौन सा हुआ था।
इसका सही जवाब होगा आपका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। गियर्सन, अगला क्वेश्चन है, गियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ देखना है सही नहीं है, ठीक है। तो इन चारों में से आप बताइए कौन सा सही नहीं है। ग्रंथ को काल खंडों में विभक्त किया गया, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया है, काल विभाजन नहीं किया गया। तो इसमें बताइए कौन सा सही नहीं है। ये याद रहे कि सही नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा आपका इसमें काल विभाजन नहीं किया गया, पर कि इसमें काल विभाजन किया गया है, ठीक है। इसलिए ये नहीं है तो नहीं सही है, ठीक है। अगला 9वां क्वेश्चन है, 84 वायसड़ों की वार्ता 252 वार्ता की भक्तमाला आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता है? क कालक्रमा एवं सन संगवत, ख युगीन चेतना, ग प्रवृत्ति विश्लेषण, घन उपरोक्त तीनों के अभाव के कारण। तो इसमें आप जानते होंगे, इसमें उपरोक्त तीनों के कारण, ये उसका उत्तर होगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन? तो इसके लेखक कौन है? तो जॉर्ज गियर्सन है, ये तो आप जानते ही होंगे। द मॉडर्न गार्सा द ताशी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें देखना है कि कौन सा असत्य है। इन चारों में से आपको देखना है कि कौन सा असत्य है। चलिए देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। चारों दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा? अब दिख रहा? चलिए ठीक है। तो अब बताइए इन चारों में से कौन सा असत्य है। क नंबर है, इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो बताइए, तो ये तो सही है, ठीक है। इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णमाला वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है, ये भी सही है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये गलत है, सब तरह से संपूर्ण नहीं है, ठीक है, यही रॉन्ग है, यही असत्य है, यही आंसर हो गया आपका। और घ नंबर है, इसमें हिंदी स्तर भाषी कवियों का भी घालमेल हो गया है, ये भी सही है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पर ये रोकता हूँ। अगली वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।